तीसरे चरण के दिग्गज जो आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे और जनता इनके लिए वोट करने वाली है। कड़ी टक्कर फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा सीट पर इन चारों प्रत्याशियों के बीच। फर्रुखाबाद के बाद ये फर्रुखाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं। चारों दिग्गज जो हैं वो इस वक्त मौजूद है। फर्रुखाबाद के बाद अब बात कर लेते हैं कन्नौज की सदर विधानसभा सीट की। कन्नौज से बात करें तो बीजेपी से असीम अरुण, सपा से अनिल दोहरे, बसपा से समरजीत दोहरे, कांग्रेस से विनीता देवी, ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से। बीजेपी के असीम अरुण जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, नौकरी से वीआरएस लिया, उसके बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा, बीजेपी का दामन थामा और अब कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं असीम अरुण। उनके सामने समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे, बसपा के समरजीत दोहरे और कांग्रेस से विनीता देवी चुनावी मैदान में मौजूद, कड़ी टक्कर देने के लिए। तीसरे चरण के तमाम दिग्गज कन्नौज की सदर विधानसभा सीट से। कन्नौज के बाद अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से। सिरसागंज सीट की बात करें तो बीजेपी से यहां पर हरिओम यादव, सपा से सर्वेश यादव, बसपा से पंकज मिश्रा और कांग्रेस से प्रतिमा पाल, ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज फिरोजाबाद की सिरसा विधानसभा सीट से चारों प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है और आज जनता इन तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट करने वाली है। किस्मत आज जनता के हाथ में है। बीजेपी से हरिओम यादव, फिरोजाबाद के बाद अब बात करते हैं इटावा की जसवंत नगर सीट से। भाजपा से विवेक शाक्य, सपा से शिवपाल यादव, बसपा से ब्रजेंद्र प्रताप और आप से ज्ञानेश यादव। इटावा की जसवंत नगर सीट, बीजेपी से विवेक शाक्य, समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, बड़ा चेहरा यादव परिवार का, और बसपा से ब्रजेंद्र प्रताप, आम आदमी पार्टी से ज्ञानेश यादव। जसवंत नगर सीट हॉट सीट क्योंकि शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। और अब बात करते हैं इटावा की सदर विधानसभा सीट की। तो सदर विधानसभा सीट से भाजपा से सरिता भदौरिया, सपा से सर्वेश शाक्य, कांग्रेस से मोहम्मद राशिद खान और बसपा से कुलदीप गुप्ता, ये तमाम दिग्गज इटावा की सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में मौजूद। तीसरे चरण का चुनाव है यह और तीसरे चरण के तमाम दिग्गज इटावा की सदर विधानसभा सीट से। बीजेपी की सरिता भदौरिया, समाजवादी पार्टी से सर्वेश शाक्य और इसके बाद बात करेंगे कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट की। तो यहां से बीजेपी से सतीश महाना, सपा से फतेह बहादुर सिंह गिल, बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह और कांग्रेस से कनिष्क पांडे, ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट जो इस वक्त हॉट सीट की श्रेणी में है। और इसके बाद बात करेंगे कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट से, जहां पर बीजेपी से नीलिमा कटियार, समाजवादी पार्टी से सतीश निगम, बसपा से अरुण मिश्रा और कांग्रेस से नेहा तिवारी, ये तमाम लोग आज चुनावी मैदान में मौजूद, जिनके लिए जनता वोट की चोट करने वाली है। कल्याणपुर के बाद बात कर लेते हैं किदवई नगर सीट से। यहां पर बीजेपी के महेश त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से अभिमन्यु गुप्ता, बसपा से मोहन मिश्रा और कांग्रेस से अजय कपूर, तीसरे चरण के दिग्गज किदवई नगर विधानसभा सीट से। किदवई नगर के बाद सीसामाऊ सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी से सलिल बिश्नोई, समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी, बसपा से रजनीश तिवारी और कांग्रेस से हाजी सोहेल। सीसामाऊ सीट जहां पर लंबे समय से सपा का कब्जा है और ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज चुनावी मैदान में मौजूद। आज इरफान सोलंकी, सलिल बिश्नोई, रजनीश तिवारी, हाजी सोहेल, इन तमाम लोगों की आज सीधी टक्कर होने जा रही है, जिनके लिए जनता आज वोट करेगी। अब बात करते हैं आर्यनगर सीट की। तो बीजेपी से सुरेश अवस्थी,
बीजेपी से सुरेश अवस्थी, समाजवादी पार्टी से अमिताभ वाजपेयी, बसपा से टोनी जायसवाल और कांग्रेस से प्रमोद जायसवाल, जिन्हें भारी जन समर्थन मिलता नजर आ रहा था पिछले दिनों जब उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया। ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज कानपुर की आर्य नगर विधानसभा सीट से मौजूद है। कांग्रेस से प्रमोद जायसवाल, बसपा से टोनी जायसवाल, समाजवादी पार्टी अमिताभ वाजपेयी, बीजेपी से सुरेश अवस्थी। घाटमपुर सीट की बात कर लेते हैं तो यहां से सरोज कुरील अपना दल से मौजूद है। समाजवादी पार्टी से भगवती प्रसाद सागर, बसपा से प्रशांत अरियार और कांग्रेस से राज नारायण कुरील। ये तमाम तीसरे चरण के दिग्गज घाटमपुर सीट से अपना दल से सरोज कुरील, समाजवादी पार्टी से भगवती सागर जो हाल ही में बीजेपी को छोड़ करके सपा में शामिल हुए, बसपा से प्रशांत अहिरवार और कांग्रेस से राज नारायण कुरील। तमाम तीसरे चरण के दिग्गज कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट से। इसके बाद बात करते हैं कन्नौज से छिबरामऊ सीट की तो यहां पर भाजपा से अर्चना पांडे, सपा से अरविंद सिंह, कांग्रेस विजय मिश्रा और बसपा से वहीदा बानो। तीसरे चरण के दिग्गज कन्नौज की छिबरामऊ सीट। हाथरस की सादाबाद सीट की बात करें तो बीजेपी के रामवीर उपाध्याय, आरएलडी से प्रदीप चौधरी, कांग्रेस से मथुरा प्रसाद, बसपा से डॉक्टर अविन शर्मा। तमाम प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर और आज जनता फैसला लेगी इनकी किस्मत का। इसी के साथ बात करते हैं महोबा की चरखारी सीट से तो बीजेपी से ब्रज भूषण राजपूत, सपा से रामजीवन, बसपा से विनोद राजपूत, कांग्रेस से निर्दोष दीक्षित। ये तमाम दिग्गज तीसरे चरण के। झांसी की बबीना सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी से राजीव सिंह पारीछा, सपा से यशपाल यादव, बसपा से दशरथ सिंह, कांग्रेस से चंद्रशेखर तिवारी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी के रण तीसरे चरण की महा कवरेज लगातार जारी है। 7 चरणों में चुनाव होना है, जहां पर 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की आज पारी है। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। तमाम हॉट सीट यहां पर मौजूद है। यूपी के 16 जिले, जिसमें से 59 सीटों पर मतदान होना है और तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है आज वो ईवीएम में कैद होने वाली है। उनकी किस्मत का फैसला जनता के हाथ में है। लोग पूरे शिद्दत से आज अपने जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए मतदान स्थल पर पहुंचेंगे और वोट करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक का ये समय है जब वोटिंग होने वाली है। तमाम हॉट सीट इस वक्त यूपी के तीसरे चरण की बनी हुई है, लेकिन सबकी नजर इस वक्त जिस एक सीट पर है वो है करहल विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, जहां से खुद सपा से पूर्व अखिलेश यादव चुनावी मैदान में मौजूद है। करहल विधानसभा सीट की बात करें तो एक तरह से यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है और अखिलेश यादव इस सीट से चुनावी मैदान में मौजूद है, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी से एसपी सिंह बघेल भी मौजूद हैं। कड़ी टक्कर मैनपुरी की करहल सीट पर बसपा से कुलदीप नारायण भी मौजूद हैं। एक तरह से तीनों प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, जनता वोट करेगी। तीसरे चरण में तमाम हॉट सीटें हैं, लेकिन करहल विधानसभा सीट इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, क्योंकि सबकी नजर इस वक्त करहल विधानसभा सीट पर है, क्योंकि सपा से पूर्व अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर तमाम प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचे, वोट करने की अपील की और उनके समर्थन में जो पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज थे उन्होंने भी कई जिलों के दौरे किए, जनता के बीच पहुंचे, जनता के बीच अपनी बात रखी और वोट करने की अपील की। तमाम मेहनत की इस प्रचार प्रसार में और आज उसी प्रचार प्रसार जो मेहनत झोंकी गई है उसकी आज एक तरह से परीक्षा है, क्योंकि जनता
ये तय कर चुकी है कि उसे किसे वोट देना है। नतीजा 10 मार्च को सामने आएगा, पता चलेगा कि किस सीट से किसकी जीत हो रही है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये वक्त तीसरे चरण का है। मैनपुरी की करल विधानसभा सीट पर सबकी निगाह टिकी हुई है। फर्रुखाबाद की भी सदर सीट की हम बात कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी जो है इस वक्त चुनावी रण में मौजूद है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सभी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और इनके बीच में कड़ी टक्कर होने जा रही है। कन्नौज की भी बात कर लेते हैं। कन्नौज की सदर विधानसभा सीट असीम अरुण बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। असीम अरुण कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। वीआरएस लिया इन्होंने। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतदान स्थलों से आनी शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और मतदान स्थल से ये सीधी तस्वीरें, कानपुर के मतदान स्थल से ये सीधी तस्वीरें, लोग आप देख सकते हैं किस तरह से मौजूद है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर के। लंबी कतारें यहाँ पे। आपने वोट डाला है सर, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इस पेंडेमिक में भी सरकार ने अच्छा काम किया है, गरीबों को काफ़ी मतलब हेल्प की है। हम तो उनसे मतलब हेल्प इतना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस था, फिर भी सरकार ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद जल्दी कंट्रोल हुई हैं चीज़ें। सेफ्टी है, अभी बहुत ज़्यादा अराजकता नहीं दिख रही है, हर जगह काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को लगती हैं। महिला सुरक्षा भी आपका मुद्दा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, और हम भी सड़क पे निकलते हैं, मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं अब देखती हूँ कि उतनी गुंडागर्दी नहीं है कि लड़के मतलब ऐसे चलते फिरते लड़कियों को छेड़ देते थे। आई एम एज अ टीचर, आई एम वर्किंग, तो मैंने गर्ल सिचुएशन भी फेस करी है, बट अभी इस सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि तिवारी। और कानपुर से सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। मधुर मोहन हमारे संवाददाता कानपुर से बने हुए हमारे साथ। मधुर मोहन, कानपुर में किस तरह का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? क्या कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? चुनाव की शुरुआत हो गई सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। यहाँ पे मतदाता जो आ रहे हैं वो मत डालेंगे अपना। लेकिन हम इसमें कानपुर की किदवई नगर में खड़े हैं, विधानसभा में, जहाँ पे कानपुर कन्या विद्यालय एक बूथ बनाया है। आदर्श बूथ बनाए गए। कानपुर में 164 आदर्श बूथ बनाए गए और 20 पंख बूथ बनाए गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे पीछे का नजारा कि आप देख सकते हैं कि पूरा ये पिंक बूथ और गुब्बारे पूरा आदर्श बूथ सजाया गया। यहाँ जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको पहले रोचना किया जा रहा है, उनके फूल मारे डाले जा रहे हैं और बैंड बाजे से उनको स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से ही भीड़ कतार लगी है। साफ देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता जागरूक है वो सुबह से लोग चले आ रहे हो। तुम डाल देना। जेंट्स जो भी सबके रोचना करके अंदर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के पीछे काफी उत्साह देखने मिला। ऐसा जब देखा जाए त्योहार देखे लगे एक त्योहार या लेकिन कानपुर के 164 जो बूथ बनाए गए हैं आदर्श बूथ, हर जगह ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। त्योहार आ गया ऐसा लग रहा है। लेकिन जो हम लोग तो यहाँ के मतदाता बात कर रहे हैं वो भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। उनका साफ कहना है कि अभी हम लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और ज्यादा मत करेंगे। जी, ऋषि सेठिया भी हमारे साथ मौजूद है। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और अभी पहला पहर है। किस तरह के हालात बने हुए, क्या कुछ स्थिति मौजूद है? जी ऋषि जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है और पहला पहर है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। किस तरह से लोगों का मतदान स्थल पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है? क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? मतदाताओं में पूरी तरह उत्साह दिखाई दे रहा है और एकदम मतदान केंद्रों से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है मतदाताओं को। जी ऋषि से हमारा शायद संपर्क टूट चुका है। अभय कटियार भी हमारे साथ मौजूद है कन्नौज से। अभय, कन्नौज में किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? हमने अभी देखा फर्रुखाबाद में, कानपुर में भी मतदान स्थलों पर लोग पहुंच चुके हैं। जिस तरह से वोटिंग का सिलसिला जो है लगातार जारी है। ये मतदान स्थल से आप तस्वीरें देख सकते हैं कानपुर की, अपनी बारी का इंतजार करते हुए, वोट करने के लिए जाते हुए पूरी जागरूकता के साथ आज जो जनता है वो अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंच चुकी है।
लोकतंत्र जी, अभय कटियार लगातार मौजूद है कन्नौज से। अभय, क्या कुछ हालात इस वक्त कन्नौज के मतदान स्थलों से मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि हम इस समय खड़े हुए हैं कन्नौज की सदर विधानसभा, जहां से अंशी मरोड़ और सपा प्रत्याशी 3 बार यहां से विधायक रहे हैं अनिल धोरे। इनकी कड़ा मुकाबला है इन दोनों के बीच। और आपको बता दें कि यहाँ पे ये मतदान स्थल है और यहाँ पर अभी भी जानकारी यहाँ पर 249 और 250 बूथ संख्या है, जिसमें कि 250 बूथ संख्या की मशीन खराब हो चुकी है और अभी शुरुआत ही हुई है कि यहाँ पे मशीन खराब निकलना शुरू हो गई। जी, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल के अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो यूपी के रण तीसरे चरण की लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मतदान स्थलों पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से मतदान स्थलों पर लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है, किस तरह से वोटिंग जो है वो हो रही है। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव है और विशाल मिश्रा हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ मौजूद है। जी, विशाल मिश्रा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवपाल सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 सालों में निराश किया है, बहुत दुखी किया है। तो इस बार वो जो अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बना है उसी को वोट करेगी, उसी से प्रदेश का विकास होगा और पूरी जनता को जो आशाएं हैं उसी में ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश का विकास और सबको उनका पूरा का पूरा हक देंगे। एक अंतिम सवाल, इस तीसरे चरण में कितने प्रतिशत की उम्मीद कर रही है सपा और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कितना आंकड़ा पार करेगी? देखिए, अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाएगा और मुझे तो लगता है कि 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें निकालेगा। But there is a vigorous attempt and desire by our leader Priyanka Gandhi ji, and she's given us a new sense of purpose, and we have all worked to take that purpose forward. I hope we get adequate support from the people that encourages us to go in the path that we have taken. And it's a path of innovative politics, path of creative politics, and path of developmental politics. Sir, one last question. How do you think, like, the way UP politics is turning up and the UP election is turning up, do you think it's a two-way fight or a three-way fight, and Congress is very much in this? I think today is the wrong day except to be campaigning. But today one can say, as I've always said, the Congress came to this campaign with a purpose, with a
an intent to register itself on the landscape of UP politics, and I sincerely hope that we will be able to do Sir, that. one last question. Sir, what do you say on the other women? Because last two phases we have seen women voters are turning up in really impressive manner. Well, we've created that wave, haven't we? 40% of women participating, actually being candidates, and with the hope of 40% participation in everything to come in the future. And if women see this as a change, as a game changer, even better. Thank you so much. Thank you, sir. तो यूपी विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण, तमाम बड़े चेहरों को आप सुन रहे थे। शिवपाल सिंह यादव भी बता रहे थे किस तरह से चुनाव को लेकर बात कर रहे थे। फिलहाल ये महा कवरेज जारी है के न्यूज इंडिया पर। तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, बने रहेंगे अपडेट्स देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे एक छोटा सा। फिलहाल यूपी के तीसरे चरण का हमारा जो मतदान है वो लगातार जारी है। महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।